किसी भी सर्किट में जब हम लोग देखते हैं तो जो बल्क कैपेसिटर होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई सप्लाई है, उसमें एक बल्क कैपेसिटर लगा होता है जो आउटपुट सेक्शन में होता है। उसके साथ में क्या होता है कि एक रजिस्टेंस भी लगाया जाता है पैरेलल में। ये क्यों लगाया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? कई बार हमको ये कमेंट आ चुके हैं कि सर कौन सी पीसीबी में कितने ओम का ये रजिस्टेंस लगाना होता है कि हमारे कैपेसिटर की लाइफ बनी रहे। तो देखिए ना, ये वोल्टेज और माइक्रोफैराड के हिसाब से होता है। जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लीडर रजिस्टर। ये पोलर कैपेसिटर में भी लगता है और नॉन पोलर कैपेसिटर जो होते हैं, पीएफ होते हैं, उनके साथ भी लगता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी को अवॉइड करता है, ओवर चार्जिंग को अवॉइड करता है, और इसमें हीटिंग का इशू ना हो उसमें भी ये काफ़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखो ये 104 लगा हुआ है। 104 का मतलब ये कि ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है और ये इसकी वैल्यू क्या है, 250 वोल्ट और 2.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये वाला भी सेम ही है, इसमें भी वही कैपेसिटर लगा हुआ है और सेम रजिस्टेंस देखने को मिलेगा 104 ओम का। ठीक है, और मेरे पास सप्लाइयाँ हैं। ये सारे एलईडी के सर्किट्स हैं क्योंकि इनमें जो बल्क कैपेसिटर लगा होता है उसके साथ में ही आपको ये देखने को मिलेगा। देखो ये है 220 किलो ओम, ठीक है ना, 22/4। ठीक, और यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो कैपेसिटर की वैल्यू है 63 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, और दिखाते हैं। यहाँ पर भी 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहता है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स पर ये बल्क कैपेसिटर का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा हुआ है 154, तो ये हमारा 150 किलो ओम है। और भी देखना, इसका भी जो ये है बल्क कैपेसिटर का सेक्शन, तो इसके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है। ये है 1003 लिखा हुआ है इसमें, तो ये भी आपका 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और भी देखना, ये देखो इसमें लगा हुआ है 154, 150 किलो ओम। ये है इसका सेक्शन, तो यहाँ पर लगा हुआ है 10,003। ठीक है ना, वन 1003। ठीक है, तो ये है हमारा 100 किलो ओम का, ये रहा। इसके साथ लगा हुआ है 104। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 47 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट की। और भी है हमारे पास कुछ हाई वैल्यू के, ये है 180 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट का। इसके साथ में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर ये है मेन आउटपुट के पॉइंट्स पर, ये 6802। कितना हो गया ये हो गया 68 किलो ओम। ठीक है, 68 किलो ओम है। तो जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये गिरती जाएगी, क्योंकि इसको डिस्चार्ज करना रहता है ऑफ टाइम में, तो ये वहाँ पर ज़्यादा करंट को जल्दी से डिस्चार्ज कर दे, इसलिए इसकी वैल्यू घटाते जाते हैं। यहाँ पर भी देखो सेम लगा हुआ है। ठीक है, 68 किलो ओम। यहाँ पर भी एक बल्क कैपेसिटर है 150 माइक्रोफैराड और 100 वोल्ट का। इसके साथ भी वही 68 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है, ये 100 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड का है, और इसके साथ में ये लगा हुआ है 104। ठीक है, तो जो इनकी वैल्यू है ये 100 किलो ओम्स के आसपास ही रहती हैं, क्योंकि अगर उससे नीचे आ जाएंगी तो होगा प्रॉब्लम ये, जैसे मान लो यहाँ पर हम ओम्स में लगा दें वैल्यू, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा कि ये कैपेसिटर हमारा चार्ज ही नहीं हो पाएगा और उस रेजिस्टेंस के थ्रू सारी वोल्टेज जो है वो डिस्चार्ज होती रहेगी और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ओवरहीट होकर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और जैसे चार्जर वगैरह सर्किट होते हैं, जैसे आउटपुट वाला सेक्शन ये रहा, तो आउटपुट वाले सेक्शन में ये लगा हुआ है
471, ठीक है, 470 ओम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होता है वो अप टू 10 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड और 470 10 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। और ये रहा एक, यहाँ पर लगा हुआ है 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पर भी जो कैपेसिटर रहता है वो 6.8 वोल्ट के अराउंड होगा और 470 माइक्रोफेरेड। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि लगभग ये वैल्यू जो है वो, अगर मान लो 6.8 वोल्ट का लगा हुआ है और 470 की कैपेसिटी है तो लगेगा 220 ओम। 10 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड का है तो उस कंडीशन में 470 ओम्स का लग जाएगा। और 100 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का है तो वहाँ पर 100 किलो ओम्स। और अगर इससे ओवर है तो 68 किलो ओम, और अगर इससे भी ओवर है तो वहाँ पर कम कर देंगे। नहीं, बाकी चीज़ें यही हैं कि अगर जैसे जैसे जितना वोल्टेज डाउन रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। और इनका एक फार्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पर मैंने ब्लीडर रजिस्टर का डिस्कशन किया था, वहाँ से वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।